हेलो, वेलकम बैक गाइस। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिएगा, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। स्पेशली ये वीडियो मेरा रहेगा EMRS वालों के लिए, क्योंकि उनका अभी हाल ही में एग्जाम है संडे को और ये 2 शिफ्ट में। क्योंकि इन लोगों को थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगी। तो स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूंगी, अभी जो प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं वो लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास होता है, दिया होता है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू बैच के लिए भी मैं जल्दी ही तैयारी कर रही हूँ, जल्दी ही आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से न्यू बैच भी मिल जाएगा। अब मैं बात करूंगी, देखिए EMRS का, क्योंकि संडे जो ये एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का जो एग्जाम मोड रहेगा, फर्स्टली कि एग्जाम मोड क्या रहेगा वो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है। तो देखिएगा, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके मोड की, तो ये मोड रहेगा आपका ऑफलाइन, ठीक। आपकी जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होने वाली है, ऑनलाइन नहीं होगी। अब ऑफलाइन में आपको सामान क्या क्या साथ में ले जाना है और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए जरूरी हैं जो आपके एग्जाम हॉल में काम आ सकती हैं, जो एंट्री आप लोगों की रहेगी एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले, उसके लिए जो जरूरी रहेगा, तो वो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आप लोगों के पास आ ही चुका होगा, सबके पास, सबको अपनी अपनी जगह, सेंटर कहाँ कहाँ पर है वो पता लग ही चुके हैं। अब क्या करना है आपको, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करिए सबसे पहले। उससे क्या होगा, उसमें कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, जैसे एक तो मेन चीज क्या है, आपके हाथ में जो वॉच रहेगी, रिस्ट वॉच, उस वॉच को आपको नहीं पहनना है, ठीक। आपको जो किट लेकर जानी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जिसमें आपका सारा सामान रहेगा। और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, जैसे आपका एक ये एडमिट कार्ड हो ही गया है, आपका पैन कार्ड है, आपका आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है, आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है वो आपको लेकर जाना है। साथ में अगर उसमें फोटो लिखा है तो अपना फोटो भी लेकर जाइएगा। वैसे ले जाएं तो अच्छा ही है, एक एक फोटो अगर आप लोगों के पास है तो वो ले जाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी फोटो है ब्लर हो। वैसे उसमें लिखा होगा, जहां तक है इस इंस्ट्रक्शन में, इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, केयरफुली इसको पढ़ के जाएंगे और तभी आप लोग जो है ये जो तैयारी करेंगे, जो भी आज मैं बता रही हूँ EMRS के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो इसके लिए आपको 2 दिन पहले ये सारा जो सामान है ये रेडी करना है, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम हॉल में या एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऐसा होता है, देखिएगा, आप अगर उसी दिन तैयारी करेंगे तो उस दिन आप लोगों को निकलना भी होता है, कि अब उसी दिन आप सामान रख रहे हैं, बाई चांस आप बाई मिस्टेक कुछ घर पे भूल जाते हैं, तो वो चीज आप लोगों के लिए क्या हो सकती है कि आपका पेपर भी उससे छूट सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बेटर है कि आप लोग सारी चीजों को 2 दिन पहले आप रेडी करके रख लेंगे। 2 दिन पहले रेडी करने से क्या होगा, एक बार क्या होगा, आप लोग बिफोर 1 डे इसको एक बार रिमाइंड भी कर सकते हैं। जो भी चीजें आप लोगों की रह गई हैं या जो चीजें उसमें आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, उसको पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा है तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। वो भी आप लोग इसमें नोट डाउन करके या फिर इसमें आप रख सकते हैं। तो ये तैयारी आपको 2 दिन पहले करनी है। कोई भी ऐसी चीज लेकर नहीं जाएंगे एग्जाम हॉल में। जो जो चीजें उसमें लिखी हैं, फर्स्टली मैं कहूंगी उसी को आप लोगों को फॉलो करना है। वॉच नहीं पहननी है, ट्रांसपेरेंट जो भी आप लोगों का रहेगा। वैसे मनी भी अलाउड नहीं होता है आजकल, आप देखेंगे तो जो ट्रांसपेरेंट किट होती है वो ही अलाउड होती है, और उसमें मनी भी अलाउड नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई प्लेन पेपर भी अलाउड नहीं होता है। ये सारी चीजें होती हैं। आईडी के लिए फोटो मैंने इसलिए बताया था, कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कुछ लोगों की जो एडमिट कार्ड होता है, जो वहां पर स्लिप होती है, उसमें ब्लर होता है फोटो, तो वो मैच करने के लिए आईडी और साथ में फोटो वो लोग मंगवा लेते हैं आपका। सेकेंड चीज एक और मैं कहूंगी, ये जो परीक्षा आपकी ऑफलाइन है, जब भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव आप लोगों का रहेगा नेगेटिव मार्किंग। हाँ देखिए, नेगेटिव मार्किंग है आप लोगों की 0.25 की है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि कितने गलत हैं कितने सही हैं। तो उसको करने का थोड़ा सा पैटर्न आप लोग समझ लेंगे यहाँ से,
क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी 0.25 की, तो इसको ध्यान में रख के जो भी आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं इसको ध्यान में रखना है। पहली चीज, जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको करिएगा, ठीक। जनरल सी चीजें हैं, आपको शुरू से लेकर अब तक बताई जा रही है, लेकिन जो आपको कंफ्यूजन वाला है उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको स्टे कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो ये जो गलत आप लोग कर रहे हैं, ये गलत वाले आपके जो क्वेश्चन हैं जो आपने सही किए हैं, ये उसको भी लेकर डूब जाएंगे। तो इनको बाद में करिएगा, आराम से करिएगा। अगर आप इनमें श्योर हैं तो ही करिएगा। कंफ्यूजन वाले ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो उनको प्लीज छोड़ दीजिएगा। अदरवाइज जितने आपने सही किए हैं वो भी आपके रॉन्ग होने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों ने पूछा निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और मैंने स्टार्टिंग में जब ये नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने बताया था कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी पहले भी मैंने ये बताया हुआ था, एक लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा इशू है, तो लैंग्वेज जो आपकी जो पेपर रहेगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोगों की रहेगी, ये आपको करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपने जो ये पेपर ऊपर वाला कर रखा है ये आपका तभी मान्य होगा जब आपने लैंग्वेज वाला किया हुआ है। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज का नहीं किया हुआ है तो ये भी आपका मान्य नहीं होगा। तो लैंग्वेज का पेपर छोड़ना नहीं है। कभी पता लगे आप लैंग्वेज का पेपर छोड़ के आ रहे हैं तो लैंग्वेज का पेपर मत छोड़िएगा, ये आपको करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से केयरफुली आप लोगों को करना है। एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी, समय का स्पेशली ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को करते हुए भी, क्योंकि टाइम यहाँ पर आपको वॉच नहीं मिलेगी कि क्या है, कितना टाइम हो रहा है। वो लोग वहां पे बताते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं क्लास में कि इतना समय बचा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को समय के अकॉर्डिंग चलना है। क्योंकि ये सीबीटी नहीं है परीक्षा आप लोगों की जो उसमें आपका टाइमिंग आ रहा है कि इतने टाइम में आपका ये क्वेश्चन होना है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों चीजों का। एक समय आपका जो दूसरी चीज है वो जाने का भी आपको ध्यान रखना है। आजकल आप देखते हैं सड़कों पर भीड़ बहुत ज्यादा है, रश बहुत ज्यादा है, क्योंकि संडे सबका एग्जाम रहेगा और भी परीक्षाएं होती हैं। तो संडे आप लोगों को ऐसे टाइम से निकलना है कि आप भले ही 1 या 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, लेकिन लेट नहीं पहुंचे। लेट पहुंचने से आपकी एंट्री नहीं होने वाली है, ठीक। तो उस अकॉर्डिंग समय को आपको क्वेश्चन पेपर करते हुए भी, और आपको जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है उसके लिए भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप टाइम से पहुंच जाएं और टाइम से पहुंचकर अपनी परीक्षा को आप दे सकें। क्योंकि आप बहुत समय से मेहनत करें तो वो मेहनत आप लोगों की सफल हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिसको सिलेबस के रिगार्डिंग आप लोगों को जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। या फिर इससे अदर आप लोगों को कुछ भी क्वेरीज लग रहा है, कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।